हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल जो हम लोग पढ़े हुए थे, आज उसके आगे देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे संविधान का भाग 2 यानी कि नागरिकता। भाग 1 हम लोग का खत्म हो चुका था, अब भाग 2 में स्टार्ट किए हैं। आज भाग 2 का भी हम लोग का आर्टिकल पढ़ लिए हैं। भाग 2 में हम लोग का पढ़ना है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। नागरिकता हम लोग पढ़े थे कल, इसका आर्टिकल देखे हुए थे। नागरिकता कौन सा भाग में है बाबू? भाग 2 में। भाग 2 में कितना आर्टिकल है? तो 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 में कितना आर्टिकल है? 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? कल क्वेश्चन बताए थे कि नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? तो अरस्तु ने। पहला विवरण किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया था। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? भारत में जो नागरिकता है, अरस्तु भारत में नागरिकता जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता है? कल बताए थे, बताइए आप लोग। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है, यानी कि हम अपने केवल देश के नागरिक है, न कि अनेक देश की। केवल सिर्फ एकहरी नागरिकता है। ठीक। उसके बाद हम एक बताए थे कि दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? तो दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? अमेरिका में। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी। तो अमेरिका। दोहरी नागरिकता पूछ देगा क्वेश्चन। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? तो अमेरिका। अमेरिका में कैसी नागरिकता है यार? अमेरिका। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? अमेरिका में। भारत में कैसी है? एकहरी। भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद ये सब बता दिए थे। आर्टिकल 5 बता दिए थे, 6 बता दिए थे, 7 बता दिए थे, 8 बता दिए थे, 9 बता दिए थे और 10 और 11 ये सब आर्टिकल बता दिए थे। एक बार आर्टिकल रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में क्या था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो उस समय भारत के नागरिक कौन कौन थे? इसमें आर्टिकल 5 में लिखा था। आर्टिकल 6 क्या था? आर्टिकल 6 यह था कि जब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या था? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। इसका परमिट प्रणाली क्या था? 19 जुलाई 1948। उसके बाद आर्टिकल 7 था। आर्टिकल 7 क्या था? आर्टिकल 7 था कि भारत से पाकिस्तान चल गए, कब गए थे? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद आप भारत गए हैं। अब भारत से पाकिस्तान गए हैं, अब पाकिस्तान से पुनः भारत आना चाह रहे हैं। तब आज ये कितना दिन में? 19 जुलाई। 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाइए तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर इसके बाद आप आते हैं तो आपको 6 माह निवास करना पड़ेगा और उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 7 यही बोलता है। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आर्टिकल 8 यही बोलता है कि विदेशी भ्रमण करने पर नागरिकता आपकी ज्यों का त्यों रहेगी। आप विदेश में नौकरी कीजिए या भ्रमण कीजिए, आपकी नागरिकता ज्यों का त्यों रहेगी। विदेशी भ्रमण पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक ना? विदेशी भ्रमण या नौकरी जो भी कीजिए, आपकी नागरिकता ज्यों का त्यों रहेगी। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 यही बोलता है, आर्टिकल 9 बताए हुए थे कि विदेशी नागरिकता लेने पर, माने अन्य किसी देश की आप नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 यही बोलता है कि आप यदि कोई भी देशद्रोही काम में पकड़े जाते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 11 बोलता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का प्रावधान संसद में निहित है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का प्रावधान संसद में निहित है, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाना होगा संसद बनाएगा। तो इसी कानून का प्रयोग करके सन 1900, आज का पढ़ाई स्टार्ट करता है, इसी कानून का संसद आर्टिकल 11 का ही प्रयोग करके 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। कब बाबू? 1955 में। 1955 में नागरिकता, यहाँ पर लिखते हैं 1955 नागरिकता नागरिकता संशोधन संशोधन
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि नागरिकता को प्राप्त करने की 5 विधि बताया गया। नागरिकता को प्राप्त करने की कितने विधि बताया गया? 5 विधि। और समाप्त करने के लिए कितना विधि? 3 विधि। तो नागरिकता को प्राप्त करने के लिए जो हम लोगों का 5 विधि है उसको देख लेते हैं। तो नागरिकता को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए कौन सी है? तो पहले का था क्या? जन्म से, आपका जन्म हुआ हो। दूसरा क्या था? पहला था क्या? जन्म से। दूसरा वंश से। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, जन्म से, वंश से। तीसरा था पंजीकरण से, पंजीकरण। चौथा क्या था? बोलिए आप लोग, चौथा क्या था? देशीकरण। पांचवा था क्या? किसी भूभाग को मिलाकर, यानी कि अर्जित क्षेत्र, किसी भूभाग को क्या? मिलाकर। देखिए, नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार की विधि है। एक पहला है जन्म के द्वारा, आप जन्म से द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा का क्या है? वंश के द्वारा। तीसरा पंजीकरण। चौथा देशीकरण। और पांचवा किसी भूभाग को भारत में मिला करके। अब देखिए, जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए, जन्म से पहले का समझ लेते हैं। जन्म से देखिए, ये 1955 में ये लागू हुआ था। तो 1955 में इसमें प्रावधान किया गया कि माता या पिता जिसका जन्म, पहले तो प्रावधान किया गया कि जिसका जन्म भारत में हुआ होगा उसका नागरिकता दे दी जाएगी। पहले प्रावधान क्या था कि जिसका, देखिए मिटा देते हैं, 5 प्रकार देख लिए आप लोग, इसे मिटाते हैं। पहले प्रावधान का था कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसका नागरिकता दे दी जाएगी। पहले प्रावधान यही न था, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। पहले यही प्रावधान था, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसके जन्म के द्वारा नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आने लगी कि मान लीजिए जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। मान लीजिए कोई विदेशी है, ठीक, मान लीजिए अमेरिका से कोई व्यक्ति आया और ताजमहल देखने आ रहा है, उसका हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम है तो कहीं रोक दिया फ्यूल भरने के लिए, वहीं पर उसका औरत का लड़का हो गया, तो वो भी, अब तो सरकार को दिक्कत हो जाएगा ना कि मतलब इसको नागरिकता कैसे दी जाएगी? उसका जन्म तो भारत में हो गया, कोई हेलीकॉप्टर पार कर रही है, भारत से ही जा रही है और उसी में उसका लड़का हो गया, तो जन्म भारत में ही हो गया उसका, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो फिर इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया, जिसका जन्म भारत में हुआ वो तो ठीक है, लेकिन माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ये इसको जोड़ा 1986 में। 1986 में बोला कि माता या पिता में से कोई एक, कोई एक भारतीय हो, माता या कोई पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो ये जो कंडीशन फॉलो करेगा उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन फिर ये भी जोड़ा गया, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो एक और दिक्कत है। एक वो दिक्कत है कि जैसे मान लीजिए कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो मान लीजिए कोई ताजमहल घूमने आया, ताजमहल कोई लेडी घूमने आई, लड़की घूमने आई, उसको, उससे आप शादी कर लिए, तो आप तो भारतीय हैं, आप उससे शादी कर लिए, आपका लड़का हुआ, तो उसको कहाँ का नागरिकता मिलेगा?
वो तो विदेशी है ना, लड़की जो आई है वो विदेशी है, लेकिन आप भारतीय हैं। ताजमहल दिखाने के चक्कर में आप उससे शादी कर लिए, तो उसको कहाँ की नागरिकता दी जाएगी? तो उसके लिए सरकार ने एक प्रावधान जोड़ा कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मतलब 1986 में ये प्रावधान आया, फिर 2003 में एक सरकार प्रावधान किया कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी का मतलब क्या होता है भाई? अवैध प्रवासी का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप भारत जान मानिए ना कि आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं, तो आपका वीजा पासपोर्ट बन रहा होगा, तो एक सीमित समय के लिए बनता है, 6 माह 9 माह या 1 साल जो भी हो बनता है। तो उसके मतलब जैसे कि अवैध प्रवासी का मतलब यही हुआ कि 6 माह की वीजा है, तो 6 माह के बाद अगर आपका लड़का का जन्म हो गया हो तो वो अवैध प्रवासी घोषित हो जाएगा। तो यही 2003 में इसको जोड़ा गया, 2003 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया, तो अवैध प्रवासी ना हो। तो अब कंडीशन क्या है कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तथा तथा अवैध 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 प्रवासी प्रवासी न हो। ठीक, ये पूरा लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जन्म के द्वारा ऐसे ही नागरिकता मिलता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो। पहले था 1955 में, लेकिन अब कर दिया गया है 1986 और 2003 में इसको संशोधन करके ये किया गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ये तो बात सही है, लेकिन अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। उसके बाद होता है वंश से। दूसरा क्या बताए थे हम? वंश से। दूसरा यहाँ पर समझ लेते हैं, वंश से। तो वंश से मान लीजिए कि वंश से नागरिकता आपको लेना है, तो माता पिता दादा दादी नाना नानी काका काकी जो भी हो आपका कोई देश दूसरे देश में रह रहा हो, भारत का नागरिक हो, तो आपको वंश से नागरिकता लेना है। तो 1 वर्ष के अंदर, कितना वर्ष के अंदर? 1 वर्ष के अंदर 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण के माध्यम से। मान लीजिए आपका जन्म आप दूसरे जगह रह रहे हैं, अमेरिका में ही रह रहे हैं, आपका वहाँ पर जन्म हो गया, आपका दादा दादी नाना नानी जो भी हो भारत का नागरिक हो, आपको वहाँ नागरिकता लेना है, तो जन्म के 1 वर्ष के अंदर वहाँ पर दूतावास होता है, वहाँ पर आप जाके अपना दूतावास में पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। कैसे? पंजीकरण की माध्यम से। तो वंश के द्वारा कैसे हो जाए? 1 वर्ष के अंदर आप जाइए दूतावास में और पंजीकरण कीजिए, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा हम लोग को पढ़ना है तीसरा पढ़ना है पंजीकरण के माध्यम से। तीसरा है पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण के माध्यम से होता है कि 7 वर्ष भारत में निवास कीजिए पंजीकरण से माध्यम से। तीसरा क्या है? पंजीकरण। पंजीकरण के माध्यम से आप 7 वर्ष भारत में निवास कीजिए, या आपको 7 वर्ष भारत में निवास करना होगा, या भारतीय महिला या पुरुष से आप शादी करते हैं तो आपको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। यानी भारतीय भारतीय महिला, मान लीजिए महिला है तो पुरुष से करेगी, या पुरुष है तो महिला से करेगा। भारतीय महिला और पुरुष से शादी शादी करने पर पंजीकरण के माध्यम से मिल जाएगा, करने पर। ठीक, 3 नंबर हो गया। उसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? देशीकरण के माध्यम से।
4 नंबर देशीकरण। देशीकरण के माध्यम से कैसे मिलता है? देशीकरण के माध्यम से ऐसे नतीजा मिलता है, मान लीजिए कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितना भाषाओं का? 8वीं अनुसूची में हम लोग का भाषा के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है 22 भाषाओं में से किसी एक का किसी एक का विशेष ज्ञान हो या 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं के आपको विशेष ज्ञान है, या आप कला सहित ये सब कोई भी ऐसा क्षेत्र हो गया, मान लीजिए कला हो गया, साहित्य हो गया, खेल हो गया, या आप कोई सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, आपका मतलब पहचान कुछ ज्यादा हद तक है, तो आपको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। कि 8वीं अनुसूची में, यानी कि 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान हो तो आपको मिल जाएगा, या आप किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो, इस क्षेत्र में आप अगर निपुण है तो देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल नहीं, 5वां है किसी भूभाग को अर्जित कर कर। किसी भूभाग को अर्जित कर कर लिखे हुए थे ना, यहाँ पर लिख देते हैं। किसी भूभाग को बंटा हुआ अक्षर है, अर्जित करके, किसी भूभाग को अर्जित करके। तो मान लीजिए कि हमारा देश में कोई भाग को जीत लिया, जैसे कि हम जीता चाहे, मान लीजिए कोई भाग मिलना चाह रहा है, मान लीजिए कि हम लोग सिक्किम को मिला है, तो सिक्किम को नागरिकता देना कोई निश्चित नहीं है कि दे ही देंगे, मैंने सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो वही बोल रहा है कि किसी भूभाग को अर्जित करके, 5वां विधि है, किसी भूभाग को अर्जित होगा, मान लीजिए सिक्किम को मिलाया गया तो वहां के लोगों को नागरिकता दे दी गई, लेकिन सरकार को देने के लिए इसके लिए आप बाध्यकारी नहीं कर सकते। तो यही 5 प्रकार का नागरिकता को प्राप्त करने की विधि थी। पहल का था क्या था? जन्म से, दूसर का वंश से, तीसर का पंजीकरण, चौथा देशीकरण, 5वां किसी भूभाग को अर्जित करके। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है नागरिकता को समाप्त करने की विधि। नागरिकता को कैसे समाप्त किया जाता है? नागरिकता को समाप्त करने की विधि। हम सोच रहे हैं, अब तुरंत ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने वाला है। अब थोड़ा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद यूट्यूब पर लाइव ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा चैप्टर वाइज। मान लीजिए कि पहल का हम लोगों का खत्म हुआ क्या, संघ और उसके राज्य से, तो उसका ऑब्जेक्टिव, फिर ये अभी चल रहा है आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, इसका, फिर फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ऐसे करते बढ़ेंगे। नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि है। प्राप्त करने का पूछेगा तो कितना? 5। नागरिकता समाप्त की विधि कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के, ऐसे लिखिए ना यहाँ पर। पहल का क्या है? नागरिकता को परित्याग करना। परित्याग परित्याग करना। दूसर का क्या है? दूसर का बोलिए आप लोग। समाप्त करना। समाप्त करना। और यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा, वंचित करना। वंचित करना।
तो नागरिकता को 3 तरह से समाप्त किया जा सकता है: परित्याग करना, समाप्त करना और वंचित करना। परित्याग में क्या होता है? परित्याग में यही होता है कि आप नागरिकता को स्वयं इच्छा से आप छोड़ सकते हैं। तो स्वेच्छा से छोड़िएगा तो उसे परित्याग कहते हैं। स्वेच्छा स्वेच्छा से त्याग लिखिए ना शॉर्ट में। तो इसके माध्यम से नागरिकता खत्म हो सकती है। समाप्त करना कैसे होगा? समाप्त तभी होगा आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लीजिएगा। अन्य देश की नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता लेने पर समाप्त हो जाएगा। अन्य देश की नागरिकता लीजिएगा, समाप्त हो जाएगा। वंचित कब किया जाएगा? यही पॉइंट आप थोड़ा बढ़िया से समझिए। वंचित कब किया जाएगा? नागरिकता से आपको वंचित कब किया जा सकता है? तो वंचित किया जा सकता है कि मान लीजिए कि 7 वर्ष, समझिएगा, 7 वर्ष बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के आप अगर देश से बाहर रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, देखिए 7 वर्ष बिना किसी सूचना के देश से आप बाहर रहते हैं तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। एक वो और पॉइंट समझिए, अगर आप नागरिकता गलत गतिविधि से प्राप्त किए होंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब बोलिएगा कि गलत तरीके क्या होता है? मान लीजिए कि गलत आधार कार्ड दे दिए, गलत पैन कार्ड दे दिए, ये सब करके अगर नागरिकता अगर लिए होंगे, गलत गलत प्रमाण देकर आप लिए होंगे तो आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। एक और पॉइंट देखिए, इसमें हो सकता है एक कि राष्ट्र विरोधी यानी कि देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी आप काम कीजिएगा तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। राष्ट्र विरोधी है, अरे यार सब समझ में आ रहा है आप लोगों का? राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर, ठीक, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। आप इसको मिटाइए चाहे, और यही देखिए यहाँ पर एक इसका यही यहाँ समझते हैं। एक और पॉइंट है इसमें कि यदि आप नागरिकता प्राप्त किए, नागरिकता प्राप्त करने किए और 5 वर्ष के अंदर, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर आपको किसी देश के द्वारा अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा हो गई हो या उससे अधिक हो गई हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसका लिख दीजिए, नागरिकता नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष के अंदर, नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य राष्ट्र द्वारा, किसी अन्य अन्य किसी अन्य राष्ट्र द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की साझा हुआ होगा तो आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो नागरिकता को समाप्त करने की 3 विधि है। कौन कौन है देख लीजिए आप लोग। परित्याग करना यानी कि आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। उसके बाद समाप्त करना, समाप्त करना यानी कि आप अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता से वंचित कब किया जाएगा? तो नागरिकता से वंचित तब किया जा सकता है कि 7 वर्ष बिना सूचना के किसी किसी
एक मिनट, 7 वर्ष बिना सूचना के देश से बाहर रहते हैं, माने आपको आप किसी को बताए नहीं है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा इसमें हो सकता है कि गलत प्रमाण देकर आप अगर लिए होंगे तो आपकी नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। आपको राष्ट्र विरोधी कार्य करने पे आपको नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। और ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिएगा। नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष के अंदर नागरिकता प्राप्त किया और 5 वर्ष हुआ ही नहीं और अन्य देश या किसी राष्ट्र के द्वारा आपको 5 वर्ष की सजा दे दी गई हो, 2 से अधिक वर्ष की सजा दे दी गई हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे NI PIO, ये सब OCI क्या होता है, ये सब देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।